पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतलोक में क्या बताते हैं? बोला निराकार भगवान है, एक चतुरता दिखा के बोला प्रकाश उत्पन्न किया परमात्मा ने एक शब्द, फिर उसमें खुद समा गया जैसे पानी में चीनी हो गया, एक रस लोथड़ा बन गया उदय प्रकाश का, फिर चेतन हो गया, उसको ऊपर फेंक दिया, भगवान आप पे चटक दिया, वो बूंद सी बन गई, बिंदु बन गए, वह बन गई आत्मा, और उस प्रकाश में ऐसे फिरती है, आनंद लेती है, टट्टू आनंद लेती है। भगवान वहां है नहीं, फिर उस समुद्र में धक्के खाओ मछलियां। जबकि वास्तविकता क्या है? धर्मदास साहिब जी को परमात्मा परम पूज्य कबीर साहब लेकर गए सतलोक में, सारी व्यवस्था दिखाई, वहां पे छोड़ा, उसने सच्ची बताई, भाई भगवान आप ही हो। वहां भी देखा मालिक को उसी साकार रूप में, नीचे भी देखा, वहां सब हंस देखे, उनकी आकृति सब कुछ वर्णन कर रखा उन्होंने, क्या रूप है, कैसे है, वहां फल फ्रूट है, स्त्री पुरुष का भी वहां पर एक ऐसा जोन है जहां पर स्त्री पुरुष रूप में भी रहते हैं। और ये इनका ज्ञान यज्ञ, तो वो ज्ञान यज्ञ का विलाप नहीं ऐसे व्यक्तियों से बने भरे ये संत, और दावा करें हमारे जैसा किसी के पास ज्ञान और समाधान नहीं है, खक है इनके पास। चौथी यज्ञ है प्रणाम, हम यहाँ दंडवत प्रणाम कराते हैं, हम भी करते हैं, एक ये भी यज्ञ का काम करती है, एक प्रणाम करना, क्योंकि इसमें हमारे अहंकार टूटता है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिले नहीं, अहंकार कर भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। कोई कितनी साधना भक्ति दान करता हो और जरा सा अभिमान हो गया तो परमात्मा को पसंद करती नहीं, रिजेक्ट कर देगा। एक अजाजील नाम का था व्यक्ति, उसमें अभिमान होया, उसको वहां से पटक दिया वापस, उसका अभिमान नहीं गया। और रावण को अभिमान था, रावण जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता शिव का पुजारी, पर अभिमान समाप्त नहीं हुआ, अभिमान लेकर डूब गया उसने। तो अभिमान का नाश करना भी इस भक्ति मार्ग में अनिवार्य है। दंडवत प्रणाम करने से अहम नष्ट होता है, या मिट्टी है, कल मृत्यु हो जाए, इसमें कीड़े चल जा, जब 2 दिन ना फूक कहते इसने, तो क्या का अभिमान इसका अभिमान, तो महाज्ञानी और मूर्ख बाल जैसी बुद्धि का कर सकता अभिमान इसका। परमात्मा पाने के लिए तो शीश तक देने को तैयार है, एक परमात्मा के लिए प्रणाम करने में ये शर्म मानना है तो वो भक्त नहीं हो सकता, लेकिन वह टूटेगी शर्म यहीं आने से। जैसे फौज में भर्ती हो गया कोई बच्चा, अब वहां तो ऐसे भी चलाएंगे, पेट के बल भी चलाएंगे, क्यों? उसके बिना वो सक्सेस हो नहीं सकता युद्ध के समय जब सामना होगा, और ऐसा नहीं करता फिर काएगा फौजी, फिर वो भगा देंगे उसको, भागा देते। तो इसी प्रकार यहाँ आपकी रिहर्सल कराई जाती है, जो जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, जब चलने की तैयारी होगी। अब प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान की, ये अमृत ज्ञान आपको सुनाया जाता है। तो ये 500 यज्ञ करनी है, और ये सब मंत्र प्रोसेस है, ये भी करना। यज्ञ तो ये समझो जैसे ग्लूकोज होती है, कोई दीर्घ रोगी है, जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज लगाते हैं कि इसका बॉडी बना रहे, और रोग काटन की, रोग नाश करने का उपचार उससे अलग है ग्लूकोज से। तो ये जो यज्ञ है, धर्म है, ये हमारी एक ग्लूकोज समझ लो। इसके साथ साथ फिर ये सब औषधियों का जो बताया जाएगा आपको, सब कर्म, ये भी आपने सेवन करनी है, ये पूजा यानी साधना करनी है। तो अप्रसंग चल रहा था कि 500 यज्ञ, और ये प्रथम 7 मंत्र आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो मोक्ष कराना आपका, पहले तो आपका मनुष्य जन्म ही आपको जलाना था, संसारिक सुख जलाने थे, इसलिए 5 नाम आपको आदेश दिया था परमात्मा ने आपको देने का, महापुरुषों को। तो अब ये 7 मंत्र का फर्स्ट बार आपको मंत्र दिया जाएगा, आपसे फिर कहा जाता है इसकी भक्ति करो 4 महीने में, और 4 बार आके, या 1 वर्ष तक हमने टाइम रख दिया इसका, 1 वर्ष तक जैसे दूर देश में है, वो 4 बार आना पड़ेगा आपको, क्योंकि श्रद्धा का पता चलता है, भगवान के साथ का पता चलता है। आप जितनी श्रद्धा से इस प्रथम मंत्र का जाप करोगे, जो फर्स्ट टाइम हम देते हैं दीक्षा, अगर सच्चे दिल से पूरे विश्वास से करोगे तो आपको आए मिलने लाओगा भगवान, इतनी व्यवस्था कर देगा आपकी, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख,
कहीं काम करोगे आपको 10 रुपए का लाभ 100 रुपए का होगा और बीमारियां हट जाएंगी। और तो फिर आप सोचोगे भाई भगवान ने मौज करती, चलो मालिक के दरबार में। तो ऐसी श्रद्धा बनेगी। और जो 1 साल में भी 4 रुपए नहीं आ सकता, फिर उसको भगवान ने साथ दिया नहीं है, अभी उसका कोई डिफेक्ट है, उसकी भक्ति में त्रुटि है, तो उसको सतनाम वो अनमोल वस्तु नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार ये फर्स्ट मंत्र का प्रोसेस पूरा हुआ। फिर दूसरा हम सतनाम देते हैं 2 मंत्र का, जिसमें एक ओम एक तत्संकेतिक। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 वाला अब आ गया। तो जो ओम है यह सरपुरुष की साधना है ब्रह्म की, और जो तत् है जो गुप्त आपको जिसने सतनाम मिल गया उसको ज्ञान है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो जो दूसरा मंत्र है तत्, वो है अक्षर पुरुष की साधना। हमने इस काल के लोक से जब चलना है तो त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी जब हम पहुंचे तो हमने 10वां द्वार पार कर लिया। अब ये 10वां द्वार त्रिकुटी में पहुंच गया, खुल गया जाकर के। अब इसके बाद सामने एक और रास्ता, उसमें लोक ला रखा ब्रह्मरंध्र है, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं आगे चल के, जिसको त्रिवेणी कहते हैं। तो बीच वाला रास्ता है वो आगे जाता है ब्रह्मलोक में, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वो और किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, इस 2 अक्षर के मंत्र से खुल जाएगा। वो सतनाम वाले 2 अक्षर के मंत्र से खुल जाता है। तो फिर वहां पर परमात्मा साथ होगा त्रिकुटी पर आपके। तो 2 अक्षर का जो मंत्र है ओम और दूसरा तत्संकेतिक। ओम मंत्र की कमाई जो साधना भक्ति की इस ब्रह्म को दे देंगे, और यज्ञों की जो हमने यज्ञ कर रखी है वो बच गए, जो हमारे यज्ञों का प्रतिफल हमें यही मिल जाता है अधिकतर। फिर भी बहुत यज्ञ हो जाती, फिर भी बच जाते, तो वो आगे जाने वाली सतनाम की कमाई में परमात्मा कन्वर्ट करवा देते। उसमें इस दास के रूप में त्रिकुटी पर परमात्मा आ जाएंगे और आपको कहेंगे आओ बच्चा। आपको पता नहीं लगेगा हमारी मृत्यु होगी, आप तो गुरु जी के साथ और बहुत भगत दिखाई देंगे। जैसे पुराने पहले के साथी भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम इनसे अभी मिले थे कुछ दिन पहले। वो मालिक के साथ आते हैं वहां तक, ताकि उसको ये ना पता लगे मैं मर गया, कोई आस्था ना रह जाए नीचे वाले परिवार में, फिर उल्टा ना आ जाए। तो वहां धर्मराज के दरबार में जाएंगे, न्यायाधीश के दरबार में परमात्मा इस दास के रूप में आपको लेकर के, जो वहां पहुंच गया त्रिकुटी पे मृत्यु के उपरांत। वहां कहेंगे भाई ले तुम्हारा विधान है, ये कानून देख। गीता जी का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक दिखाएंगे, एक ले पढ़। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। आप पकड़ो, तुम्हारे सत्र की ये कमाई लो ओम नाम की, और ये गौ की ये संभाल, और छोड़ो इनका अकाउंट क्लियर करो। तो वो अकाउंट वहां क्लियर कराया जाएगा। फिर मंत्र रह गया वो तत् सांकेतिक मंत्र, उसकी कमाई। फिर उसके साथ फिर तीसरा मंत्र ये सारनाम है। ये जो तीसरा मंत्र है 2 तो अक्षरी हो गए, एक वो सारनाम है। ये सारनाम कहो, आदि नाम कहो, सार शब्द कहो, नी शब्द कहो, अकय शब्द कहो, इसको विधेय शब्द कहो। जैसे कबीर परमेश्वर जी यहाँ आए, वो विधेयी थे और देह थी उनके, उनकी विलक्षण देही थी। धर्मदास जी ने कहा था कि आप कह रहे हो मैं विधेय हूं और दिख देही, तुम कहो साहेब विधेयी और दिख आप कह देही, तो कैसे आवे मन में रह, ये कैसे मानू मैं। तो परमात्मा ने कहा मेरा हाथ लगा के देख। धर्मदास जी से कहा था पकड़ ले। ऐसे गए जैसे रुई हुआ करे, नो आर पार आज नो मुट्ठी में पूरी दाबी मुट्ठी मुट्ठी रहेगी और दे नो की नो। फिर छोटा जिटीज तो कहने लगे या देही विलक्षण देही है। तो यो विधेय शब्द है, ये इस मालिक का मंत्र है, इसके पाने का साधना है। ये मंत्र है, ये इसलिए इसको विधेयी शब्द कहते हैं, नी शब्द कहते हैं, विलक्षण शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। सदा का यही मंत्र है। आदि नाम माने सदा का, सार नाम माने मुख्य नाम, असली मंत्र। तो सही सार मंत्र यानी सार है यही पार करेगा। तो ये जो सार नाम है ये भी जाप करने का, लेकिन इसकी विधि अलग है। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की साधना का निर्देश है, नथिंग एल्स। और इसके साधना की विधि भी 3 प्रकार है। जैसे 2 अक्षर का मंत्र ये श्वास
एक श्वास छोड़ने बाहर, एक अंदर लेंगे। ये हो गया दो तरह का सिमरण। और तीसरा वो केवल सुरत और नृत्य से जाप करना है। और जब हम भंवर गुफा में पहुंच जाएंगे, जब हम जैसे 10वां द्वार तो हो गया पार, ब्रह्मरंध्र पर लोक लग गया है, आगे फिर लोक लग गया है, एक पूरे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है इसने, वहां फिर एक लोक ला रखा है इसने 2, और फिर तीसरा लोक लगा रखा है, उन 20 ब्रह्मांडों को अलग से रोक रखा है। चौथा लोक है जब उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे हम, वो 11वां द्वार है। उस 11वें द्वार पर भी लोक है। तो इस सारनाम से, ये जो सारनाम है, इससे 11वां द्वार खुलेगा ना, खुल ही नहीं सकता। इस सार नाम से, आदि नाम से जो दास आपको देगा, वो सिमरण करना, उसकी कमाई से खुलेगा। 2 अक्षर के मंत्र में जो एक मंत्र है, ओम का तो हमने दे दी ब्रह्म को कमाई, उसकी भक्ति की। और फिर जो दूसरा तत्व है उसका टैक्स देंगे हम, उसके लोक से पार करने का। किससे? अक्षर पुरुष का जो लोक है उसका बहुत अक्षेत्र है, 7 शंख ब्रह्मांड है उसके, तो उनको पार करने का वो किराया है उस दूसरे मंत्र का। सतनाम में 2 अक्षर है ना, उसका वो किराया है उसके वहां तक जाने का, वो पहुंचा देगा फिर हमारे को उस बर्म द्वार पर जा छोड़ देगा। अब बर्म द्वार में जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो वहां फिर हमारा वो सिमरण खत्म हो जाएगा, ना सुरत रहे ना नृत्य रहे। जब हम पहुंच गए भंवर गुफा में, सामने वो सतलोक अपना दिखाई दिया। देखो किसी चीज का हम सिमरण करते हैं, जैसे आम ना मिला, आम का सिमरण है, आम मिला तो खाओगे गट गट, फिर सिमरण के रहेगा। फिर वहां कहते हैं अनहद भी मर जा, जाप भी मर जा, आप मर गया, जाप वहां जाए, बस जो चीज चाहिए थी वहां मिल गई, आप पर जाप मर गया। तो ये मारा बकवाद, वहां ये भी नहीं वो भी नहीं, इन कख का पता नहीं, डुबो दी सारी दुनिया। तो जो सार नाम है, तीसरा मंत्र है, सार शब्द कहो, इसको नी शब्द कहो। और परमात्मा कहते नी शब्द हमने शब्द से कहा, आदि नाम हमने भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। तो परमात्मा कहते सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे निसार रहे ज्ञानी। तो सूक्ष्म वेद भी एक वेद है, सब वेदों की जड़ है कबीर परमात्मा का जो ज्ञान है। तो इस प्रकार हम उस अमर लोक को, सतलोक को प्राप्त करेंगे, फिर वहां चले जाएंगे। तो वहां जाने के बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर भंवर गुफा तक चलेगा। ये हमारा जो कारण, सब कारण ये सारे उसमें जाकर समाप्त होंगे भंवर गुफा तक, क्योंकि वहां तक हमने सांस का सिमरण जो है हमारा यहां खत्म हो जाएगा पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर। तो जब 11वें द्वार में हम प्रवेश कर जाएंगे, सिर्फ एक वो मंत्र तत्व और सार नाम की कमाई का जाप शुरू रह जाएगा, उस दूसरे का मंत्र भी छूट जाएगा, उसका जाप नहीं रहेगा, उसका तो वहां हिसाब करा देंगे। फिर हम सार नाम के सारे वहां पहुंचेंगे भंवर गुफा में, भंवर गुफा से हम प्रवेश कर जाएंगे सतलोक में। वहां जाने के बाद वो सार नाम जो है उस बर में द्वार को खोलेगा, तब हम उसमें प्रवेश करेंगे सतलोक में। ये कंप्लीट कोर्स है। इन अन्य गुरुओं से प्रश्न किया जाता है, क्या आप जी ने वेदों को पढ़ा है, जाना है? कहते खूब पढ़ा है, हमने खूब जाना है। तो इनसे पूछा जाता है कि वेदों में परमात्मा निराकार है या साकार? तो ये सभी कहते हैं जो वेदों के जानने का दावा करते हैं, पढ़ने का दावा करते हैं, कहते हैं उसमें परमात्मा निराकार लिखा है। और कुछ एक यहां तक कहते हैं कि वेदों में केवल 3 लोक तक की बात कही है, चौथे लोक की बात नहीं कही है। तो उन्होंने खाक पढ़ा वेदों को। पुण्यात्माओं, एक सोचने की बात है, कबीर साहब ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर साहब कहते हैं ये वेद है चारों, ये मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी है विशेष, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन वेदों में मैं नहीं, क्योंकि उनसे मिल नहीं सकता।
जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का 40वां, और उसके 10 से लेकर 12 में तत्वदर्शी संत की महिमा बताई है। वेद ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म लेकर यहाँ आने वाला कहता है, जन्म लेकर अवतार धारण करता है, वो साकार मानते हैं। और कुछ कहते असंभवात, यानी उनका जन्म नहीं होता, वो निराकार बताते हैं। कहते हैं उस परमात्मा की यथार्थ स्थिति, वो साकार है, अवतार धारण करता है कि ना करता है, वो निर्गुण है कि सरगुण है कि इस तरह परे है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनसे पूछ ले, मैं नहीं जानता। धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, ज्ञानी पुरुष। और वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जो भगवान स्वयं आकर ज्ञान देता है, वो अपने मुख से बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। उनका सबका सारांश ये है कि परमात्मा सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम कौन सा हुआ? तीसरा लोक नहीं। जैसे एक लोक तो है इसका ब्रह्म का, सरपुरुष का, सारा क्षेत्र 21 ब्रह्मांड का, और दूसरा जो है 7 संग ब्रह्मांड का, ये अक्षर पुरुष का, वो परब्रह्म का। ये एक लोक तो है सरपुरुष का, ब्रह्म का, 21 ब्रह्मांड का, ये पूरा एक लोक है, एक धाम समझो। और फिर दूसरा है अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक हो गया। वैसे तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग लोक हैं, उन लोकों का यहां संबंध नहीं है। अब तीसरा लोक है अमरलोक। ये ऊपर के जो लोक हैं अमर, जो अजर अमर हैं, वो सारा एक लोक है, वो भी 4 भागों में विभाजित है। सतलोक भी फिर 3 डिवीजन है सतलोक के अंदर। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो दास बताने जा रहा है। तो उसमें क्या बताया कि वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 और 19 में और 20 में पहले तो कहा वो तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, परमात्मा विराजमान है। और फिर कहा कि वो चौथे लोक में भी रहता है, चौथे लोक में वही परमात्मा चौथे धाम में भी है। अब वहां से चौथा धाम यानी सतलोक से ऊपर, सतलोक 1, अलखलोक 2, अगमलोक 3 और चौथा अकेलोक, उसमें भी वो परमात्मा विराजमान है। वह सिंगल अकेले रहते हैं मालिक वहां पर। और वहां से सबकी फिर नीचे सतलोक आ गया चौथे नंबर पर, ऊपर से चौथा, नीचे से चौथा अके है। तो नीचे वाले सतलोक से फिर परमात्मा ने सब रचनाएं नीचे की है और सतलोक की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 और 19-20 में तो तीसरा और चौथा लोक बता दिया। वहां तीसरे का अर्थ ये ऐसे दास ने बताया आपको, ऐसा है कि एक लोक ब्रह्म का, सरपुरुष का, दूसरा अक्षर पुरुष का, 7 संग ब्रह्मांड का, ये भी उसका अलग लोक है, इसका अलग लोक। और तीसरा वो ऊपर के चारों के चारों अमरलोक, अविनाशी लोक वो। और फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में बताया कि वो परमात्मा वो सतलोक से चलकर आता है, अपने रूप को हल्का सरल बना लेता, क्योंकि वहां तो इतना तेजोमय शरीर है भगवान का, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोम की शोभा। वैसे रोमकूप का संकेत है यहाँ पर, एक रोमकूप की इतनी शोभा मालिक की। और नीचे आता जब हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर आता है, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य हल्का तेज पुंज दे धरकर इस विध हमको भेंट ही, इस प्रकार हमें मिलते हैं। ये वेद बताते हैं वो अपने रूप को सरल करके आता है। और किस उद्देश्य से आता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, नेक आत्माओं को, और उनको उपदेश देता है, उपदेश देने के उद्देश्य से, ज्ञान देने के उद्देश्य से। और वो परमात्मा धूलोक के
तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर, ध्रुव माने उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे भाग में, जैसे भी आपको बताया डिवीजन है सतलोक में, एक पहला डिवीजन है चारों तरफ, उसमें बाग बगीचे, हीरे पन्ने के पहाड़, बहुत सुंदर झरने, यहाँ कोई उसका पट्टर नहीं जिसके तुलना कर सके। फिर उसके दूसरा जो डिवीजन है, दूसरा जो पोर्शन है, भाग पृष्ठ, उसमें दूसरे भाग में ये ऐसी सृष्टि है नर और नारी की, यानी ये तो डुप्लीकेट है, यहाँ तो कुछ भी सांग नहीं है, जो वहां सारा सुख है आपको। फिर उसके बाद तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा, वो तीसरा पृष्ठ है, वहां पर परमात्मा का अलग स्थान है, वो सबसे और टॉप पर है तीसरे भाग में। उसी भाग के अंदर केवल परम हंस टाइप के भक्त रहते हैं, और वहां हंस और हंस नहीं है दूसरे पोर्शन में, तो उनको परम हंस इसलिए कहा कि वहां केवल नर ही हैं सभी, और अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, नर ही होते हैं उनसे, और वचन से होते हैं। उस वचन के जो करते हैं उत्पत्ति, उनको लिमिट बना रखी परमात्मा ने, इतने से ज्यादा वो नहीं कर सकते, इतना उनको बीज दे रखा है, तो वो फिर अपना परिवार बनाते हैं, वो नर ही रहते हैं। उसमें जो आनंद है उनको संतानोत्पत्ति की क्रिया में 7 जन्म भी नहीं हो सकता जो वहां आनंद है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार जो वहां परमहंस हैं वो केवल नर ही रूप में है। उसके बाद बहुत बड़ा विस्तार, उतना ही विस्तार क्षेत्र, बहुत लंबा चौड़ा, यानी इस काल के 21 ब्रह्मांड तो वहां न समझ ले, बहुत इस सारे 12 एकड़ जमीन में बड़े हुए आश्रम की एक माचिस जितने स्थान समझ ले, इतना है वहां का वो क्षेत्र जहां हंस और हंसनी रूप में परमात्मा के बच्चे रहते हैं, यानी सृष्टि है। अब जो हम चल रहे हैं प्रसंग पर आते हैं, तो ये जो अज्ञानी है, इन कख पता नहीं, कबीर पंथी है, इनको परमेश्वर कबीर जी की वाणी का ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, कख नहीं पता, सट्टे मारे। बताइए, ज्ञान भी कंप्लीट नहीं, और फिर ज्ञान भी मान लीजिए किसी ने पढ़ लिया, हो गया ज्ञान, थोड़ी बहुत पढ़ा के, और समाधान नहीं, तो उस ज्ञान न के फूकेंगे हम, उस ज्ञान का क्या लाभ। जैसे पता लग गया, बताने वाला बता देता तेरा ये रोग है, रोगी को भी पता लग गया, और औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का क्या यूज। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में क्या लिखा है। परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उस सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। देखो नाम, उसके उपाधि का जो नाम है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का या राष्ट्रपति जी का शरीर का नाम होता, वो तो उसका अपना पर्सनल नाम है, और फिर उसका नाम प्रधानमंत्री है। जैसे राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो उनकी पोस्ट का, पद का नाम है। तो इसी प्रकार जैसे उस परमात्मा का जो बॉडी का नाम है वो कबीर है, कबीर, कबीर देव, क्योंकि मालिक तो है ही, कबीर देव कहलाता वो। तो वेदों में उसको कबीर देव कहा है। हम वह को वह बोलते हैं कबीर। जैसे कोई वेद प्रकाश है, वो लिखा है तो वेद प्रकाश है कागजों में, और हम बोल लेंगे उसने वेद प्रकाश। हम वेदों को वेद बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कवि हमारे देसी लैंग्वेज में, भारत के अंदर खासकर सारे। तो इस प्रकार उस परमात्मा का जो नाम है वेदों में, उन्होंने कबीर देव लिख दिया, कबीर, और कहीं पर उन्होंने केवल कवि लिख दिया। जैसे यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद की महिमा किसी ने कर रखी हो अपने लेख में, और वो यजु लिख दिया उसने, तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद डिफाइन करना पड़ेगा कि यजुर्वेद है। यदि यजु का के में कोई अर्थ कर दें उसका, यजु माने यज्ञ सतुतियां, उनका संग्रह, तो वो क्या मतलब हुआ, वो नाम लिखना पड़ेगा यजुर्वेद के बारे में जानकारी। तो ऐसे वो कबीर देव है। कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, अकबरी माने कबीर, खबीरन, कबीरा, खबीरा, ये उसी का जैसे हम अपने हिसाब से बोल देते हैं। जैसे पलवल एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का,
तो वहां के अक्षेत्रीय लोग उसको परवर बोलते हैं, परवर। वो लय को रे बोलते हैं। जैसे दलिये को वो दरिया बोलते हैं, दरिया, दलिये को दरिया, और पलवल को वो परवर बोलते हैं। तो बात वही की हुई है, जैसे खबीर कहो, कबीर कहो, खबीरन कहो, कबीरन कहो। तो अल्लाह माने भगवान, अल्लाह कबीरन, अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर। अब आपको वेद दिखाते हैं कि वेदों में परमात्मा को क्या बताया है, कैसा बताया है। और ये कहीं निराकार बता रहा है वेदों ने, तो खाक पड़ा तुमने। गरीबदास साहिब जी ने सतगुरु की पहचान बताई है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र वो सुनावे, चारों पढ़े, 18 बोध। 18 बोध यानी सब ज्ञान को बताएगा वो है सतगुरु। अब दिखाते हैं आपको वेदों ने क्या बताया है। एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के वर्तमान कलयुग के वर्तमान में जो सबसे ज्यादा ठेका लिए हुए हैं, ये आर्य समाजी ले रहे हैं कि महर्षि दानंद जैसा विद्वान नहीं और सत्यार्थ प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों का जानकार महर्षि दानंद हुए हैं उन जैसा आज तक कोई हुआ ना हुआ है। तो महर्षि दानंद जी क्या बताते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि परमात्मा निराकार है, और वेद भी भगवान को निराकार कहते हैं। अब उन्हीं के कर कमलों द्वारा अनुवाद, देख कमाल की बात है। ये बंदी छोड़, हम इन्हें विद्वान मानने थे, चलो ये पहले जो कहते थे वो साची मान ले थे कि ये विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानते हैं, ब्राह्मण हैं। महर्षि दानंद भी ब्राह्मण था, लेकिन इब ब्राह्मण हम हो गए, ये तो नकली सिद्ध हो गए सारे। इब दिखाऊंगा आपको। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। सतगुरु उसको कहते हैं जिसने सतपुरुष को पहचान लिया, उसकी सारा परिभाषा से परिचित हुआ, उसके सारे कर्मों से परिचित हो गया, वो कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसे सृष्टि रची, तो उसने सतपुरुष जान लिया, उसका सतगुरु नाम है। तो ये कमाल की बात है। अनुवाद खुद कर रहे हैं ये आर्य समाज के आचार्य महर्षि दानंद, और वेद बताते हैं साकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य है, और ये के निराकार है। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने कहा था 600 वर्ष पहले, कहते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनके दिखण के तो नैन जसम, इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, सारी संस्कृत घोट रखी, चारों वेदों को पढ़कर सुना दिया, पटापट गटमट गटमट करके, गछामी गछामी सारा दिन लगे रहे हैं। इन्हें कख नहीं पता इस संस्कृत में लिखा क्या, वास्तविकता इसका अनुवाद क्या है। खाक विद्वान थे ये। अब वेद क्या बताते हैं, कहते दिखत के तैन चशम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी का मोतिया बंद हो जावे, आंखें सवस दिखाई देती है, बहुत अच्छा दिखता होगा इसको, उसको दिखता कुछ नहीं। 600 वर्ष पहले कहा करते परमात्मा कि ये तुम जिन इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, इन धर्म गुरुओं को, आचार्य और शंकराचार्यों को, मंडलेश्वरों को तुम विद्वान मान रहे हो, इनका मोतिया बंद है अज्ञान का, इन्हें कख नहीं पता, तुमने विद्वान दिखाई देते हैं, ये कुछ नहीं जानते वेदों और गीता के बारे में, तुम्हें मूर्ख बना रहे। इसी बात का विरोध करवा दिया था उन नकली ऋषि में ऋषि गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा के साथ सितम ढाए थे। अभी ये कोशिश ने अब फिर रिवाइज किया था, वो कर्म क्रोथा कांड करवाया था इन आचार्यों ने, इन्हीं नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया। मुख्यमंत्री क्योंकि आर्य समाजी है, इसका दुर्भाग्य था, इसने अभिराज प्राप्त होना था, पाप का भागी बन गया, दुष्टों के साथ लग गए, नाचारियों के साथ, झूठे कपटियों के साथ लग गए। तो इन्होंने यही कोशिश की थी कि तुम्हारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, दानंद की कति खाल तार दी अज्ञान की हैं, और मार दो इसको, आश्रम का नाश कर दो, इसका प्रचार बंद करवा दो। इनकी मीटिंग हुई वहां मुख्यमंत्री के साथ बैठ के, तो इन्हें फिर स्कीम बनाई, आश्रम को पराक्रमण करवा दिया, झूठ बोल कर दुनिया में बका के वहां ये गंदा कर्म होता है, ये होता है। आश्रम छीनना था, मुझे मारना था, मालिक की दया होगी,
को, और इस दास से मजदूरी लेनी होगी इस परमात्मा ने, और मरना तो 60 साल की उम्र होगी। आज्ञा तो आदमी हुई मर लिया बिना हमारा, 60 साल पाछे कुछ जीने का नहीं। बस थोड़ा सा ये दास का ये प्रचार अधूरा रह जाता, ये दुख होता, मरने का दुख नहीं दास को, ये प्रचार अधूरा रह जाएगा जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। लेकिन वो मालिक साथ होता है, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। हमने कोई चोरी करी ना, जारी करी ना, कोई किसी का ठगी करी नहीं, परमार्थ के लिए शीश दे रखा है, तो हम हार में कैसे हो सकते हैं? फिर तो भगवान का जो नामो निशान मिट जाएगा, पिछले इतिहास सब गलत हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इनकी दाल गली नहीं, क्योंकि भगवान का कंप्लीट साथ दास के सिर पे हाथ रहा है उनका, इन बच्चों के ऊपर। और जितने भी दास के शेष हुए थे, 1 लाख 10 लाख 5 लाख जिसे थे, वो सारे परिचित थे सच्चाई से, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आवे और यहाँ गलत काम हो, दोबारा ना आवाज में 20 जगह वो बुराई कर दे दूसरे की, तो कहने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो उस सच्चाई का, अरे सच्चे ज्ञान का भगवान के हाथ का ये परिणाम निकला। आश्रम भी छीन लिया, दास को झूठा केस बना के जेल में ठोक दिया, 21 महीने रखा कि इसका नाश कर दो। मारना था, मार नहीं सके, मालिक की दया रही। आश्रम तहस नहस करवा दिया, सारा लुटवा दिया, करोड़ों का सामान था बच्चों के दान का, वो पापी उठा ले गए। अपने आत्माओं, अब देखो मालिक का रिजल्ट देखो। फिर आश्रम पर आक्रमण किया, हमें मारने के लिए आए और हमारे ऊपर केस कर दिया। वो झूठे केस ने घसीट रहे हैं, कोर्ट में भी उसके ऊपर विचार विमर्श होते रहते हैं। कोई बात हुई या कोई बात नहीं, हम परमात्मा विश्वास रखते हैं, एक दिन मालिक न्याय दिवा होगा हमारे को, ऐसा दिवा होगा दुनिया देखेगी। अपने घर पर बैठे हम, आश्रम से बाहर नहीं दिखा रखे, चलान में भी केस बना रखे उसमें भी कि ये आश्रम के अंदर थे, और 148-49 धारा हमारे बुला रखी है। कोई विद्वान हो, बैठा हो, सुनता हो, वो तो जो एडवोकेट है, जज हैं, ये खूब समझते हैं 148-49 धारा कहाँ लगती है, और 302 की केस बना दिया हमारे पर। अब उन्होंने जब ये देखा कि रामपाल ना तो मरा और ये तो बच गया, तो उन्होंने खुद एक लड़के को मार दिया। शराब शुरू पे आगे ला रखे थे आक्रमणकारी कि रामपाल को फंसाने का यही तरीका है। वो उन्होंने खुद मारा दुष्टों ने, और नाम हमारे लिख दिया। वो तो इसकी इतिहास बताती है, उसका जो लेबोरेटरी टेस्ट बताता है उस बच्चे की मृत्यु कहाँ हुई है, लड़के की, व्यक्ति की कितनी दूरी पर हुई है। वहां आश्रम के हथियार, वो हथियार की गोली नहीं जा सकती। अपने बचाव के लिए हवाई फायर किए थे हमारे वक्ता ने। किसके बचाव के लिए? बूढ़े बुजुर्ग बालक हैं, बीमार, यहाँ सारे बीमार से मार आते हैं। किसी कैंसर हो रहा है, किसी की कोई बीमारी है, कोई छोटे छोटे नवजात शिशु, बूढ़े बूढ़े 3 दिन तक भूखे मरते रहे वहां पर, औषधि वालों को औषधि नहीं मिल पाई। हम ये नहीं कहते ये कोई मालिक की रजा थी और ये दिखाना था मालिक ने अपनी सामर्थ्य है, लेकिन हमारा एक नियम है मालिक का कि जो तो को काटा वो है, ताको वो तो फूल तो है, फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। हमने कोई द्वेष नहीं उनसे, और वो भी नाम लेंगे, उनको भी देंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। हमारा उद्देश्य कल्याण करने का है। अज्ञानता में पता नहीं कौन क्या क्या गलतियां कर देता है, हमें कोई मलाल नहीं है। हमारा काम सही चल गया मालिक की दया से, प्रचार हो जाए हमारा बस। फिर बेसिक मार दिए दास ने 2 साल के बाद, एक बार डूंडा उठ लेने दो, फ्री हो जाए काम फिर मेरा। तो कहने का भाव ये है कि सच्चाई से परिचित है जनता, इनकी दाल दिगली। 600 साल पहले परमात्मा के साथ वो कैर तोले थे, कबीर साहब के साथ पहले तो गंगा में डाला, बांध जुड़ कर नहीं मरे, बंधन टूट गए सारे। परमात्मा जल के ऊपर विराजमान है। फिर तोप के गोले 4 पैर तक 12 घंटे हो तोप के गोले ला दिए, क्योंकि गंगा के बीच में थे वह। गंगा का कम से कम 500-600 फुट का क्षेत्र है, बीच में 250 फुट दूरी पर तोप माने, वहां से गोला को वहीं गिर जा, कोई दूर जाकर गिरा, और फिर भी आंख ना खुली हो, भगवान है, मूर्खो क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। तो वही अब परमात्मा जो ज्ञान दिया करते थे, वो ज्ञान आज दास बता रहा है, प्रमाण कर रहा है इन सदग्रंथों में। अब देखिएगा, अब ऋग्वेद दिखाते हैं जो आर्य समाज के आचार्यों और महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है वेद, और उनमें साकार लिख रहे अपने कलम से, यह मालिक न दया करिए आपके ऊपर, उनकी बुद्धि पर पत्थर घेर दिए।
उनकी उस दुर्बुद्धि पर पत्थर घेर दिए जिसमें वो निराकार बताया करते थे। लिख दिया नो का नो, जो अनुवाद सही कर दिया। और उनकी अपने अनुभव और उनका अपना प्रचार है कि परमात्मा निराकार है। वेद बताते परमात्मा साकार है, राजा की समान बैठा है वह सतलोक के अंदर, राजा के समान वो दृष्टि को दिखाते हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये अनुवाद कहते हैं महर्षि दानंद ने कर रखा है, वो तो बाद में बताएंगे कैसे क्या है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 से शुरू करेंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, ये मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, उनका नाश करता है संकटों का, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां तो तेजों में शरीर है भगवान का, सतलोक में तो एक रोमकूप में करोड़ों शरीर, करोड़ चंद्रमा मिला दे, यानू कानू आ जाओ तो हमने दिखाई नहीं दे, क्योंकि चरम दृष्टि देख नहीं सकती। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यु कबीर, यहां इन्होंने कवि का अर्थ कर दिया कबीर देव, ये सर्वज्ञ कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है। अब देखो यहां ये कबीर अत्तो, कबीर, हम इसको कबीर अत्तो पढ़ेंगे, कबीर अत्तो हम वह बोलते हैं। अब यहां इसने इनको अपसर्ग लगा के अर्थ कर दिया। अब इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का ही अनुवादित है, ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती और ये मुद्रक है इनका। अब इसके 36 अध्याय पर चलते हैं। ये है 60-300 अध्याय, ये 60-300 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, यजु, रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु है। इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, बिल्कुल सही, जहां ये विचलित नहीं हुए वहां सही अनुवाद कर दिया। यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां इसका कुछ अर्थ कर देता, यजु का कुछ भी अर्थ कर सकते हैं, यज्ञ स्तुतियां, भक्ति की मार्ग, वो कुछ भी लिख सकते हैं इसका, लेकिन यहां लिखना था क्योंकि यजुर्वेद की महिमा है, यहां लिख दिया यजुर्वेद, सही कर दिया। तो ऐसे ही जहां कवि लिखा है ना अक्षर लगा के, वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। अब हम फिर आगे हैं ऋग्वेद पे, यजुर्वेद रख दिया हमने, अब ऋग्वेद पर आगे हैं। इसी में उधर एक ये सिद्ध करना था, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है ये। अब पढ़ेंगे इसको कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने भक्त साधक, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, समाप्त कर देता है उनके दुखों को, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। जब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे, वार्ता हुई तो उन्होंने कहा था कि आपने ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, धर्मदास जी ने पूछा था। तो परमेश्वर कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में थे, उन्होंने कहा एक काशी के अंदर कबीर नाम का महात्मा है और उस सदगुरु से मुझे ये ज्ञान हुआ है। फिर काफी चर्चा हुई, सतलोक की महिमा सुनाई, वहां ऐसे सुख है ऐसे सुख है। तो धर्मदास जी ने कहा भगवान एक बार मुझे वो स्थान दिखा दो, तेरा अमरलोक कहाँ है आपका, इतना नहीं देख लूंगा।
विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा तू प्रथम मंत्र ले मेरे ते, जब मैं ले जा सकता हूं अग दे दो। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था उसने, चौका बाद में होता है सतनाम के समय। अब वो प्रथम मंत्र दिया, सतलोक लेकर गए, वहां जाकर मालिक ने लीला करी, क्योंकि वहां ऐसी सृष्टि है, भगत हैं सारे। उनसे कहा एक भगत से कि इनको दर्शन करा के लाओ भगवान के। अब उनका नहीं संकेत कर दिया, जिक्र ना करना कि भगवान है, अब उल्टा बोलेगा यहां से। तो वो लेकर गए भगत, उसके साथ कई जने इकट्ठे होकर खूब प्यार से सीने से मिले उसके, आजा भगत देख यहाँ कितना सुख है। तो क्या देखा, सिंहासन के ऊपर परमात्मा बैठे, तेजों में शरीर में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप का इतनी शोभा है। और सिंहासन पर श्वेत, सिर पर मुकुट है, छत्र है, ऊपर पूरा गुम्बद बना हुआ बहुत बड़ा मंदिर नुमा, और बीच में बैठे दाता। और वही नौके ने जो नीचे से आए थे वो स्वरूप, कपड़े अलग थे, रूप ने होगा नोचेरा वही। अब उन सोचे तो वही भगवान है। तो उन सब ने बता के परमात्मा थे तेरे साथ जो आए थे, ये जा रहे हैं नीचे, तुम्हें ज्ञान देने के लिए गए थे। तब वापस आ गया, जब वापस आए तो शर्मिंदा हो गया, चरण पकड़ दिए, फिर नीचे आ गए और आगे नीचे फिर बात करने लगे। देह में आ गया, शरीर में उठा एकदम। वहां उन्होंने कहा था धर्मदास ने कि भगवान मुझे यहीं रख लो, वापस ना भेजो, मुझे यहीं रख लो दाता। तो परमात्मा बोले भाई नहीं, तुम्हारी भक्ति खत्म हो चुकी है, तो मैं अपनी शक्ति से लाया हूं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। एक बार ले भी आया मैं अपनी शक्ति से, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, तुमको चार्ज करके लेना पड़ेगा, तेने भक्ति करनी पड़ेगी फिर इस सत्य नाम की। मैं तेरे को सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सार शब्द इसको कहते हैं, आदि नाम। उसकी कमाई करनी पड़ेगी धर्मदास जी, नहीं तो मैं सब न ले आऊं यहाँ पर, यूं ला कर छोड़ दो, सबको ला सकता हूँ, लेकिन ये विधान नहीं है। तुम यहाँ भक्ति युक्त थे और तुम्हारी वहां भक्ति समाप्त करवा दी काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, तुम्हारी से कमवाता है, अपना धंधा कर रहा है, वो तुम्हारी भक्ति की पूंजी को वही नष्ट करवा देता है। अब तुम जा बेटा, मैं तेरे साथ रहूंगा बच्चा, और इस नाम का जाप करिए तू, और फिर भक्ति युक्त हो जाएगा। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतनाम की कितनी कीमत है। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम के श्वास श्वास के सिमरण की कीमत विधिवत परम संत से प्राप्त करके, अपने आप जाप करने से नहीं, या नकली से लेकर करोगे उससे भी नहीं। एक मंत्र की इतनी कीमत है कि एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में एक श्वास की कीमत रख दे, एक तरफ ये काल के ये 14 लोक धर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सारे लोग, स्वर्ग लोक पाताल लोक सारे धर दे, इसमें 14 लोग दूसरे में, तो भी उसके बराबर नहीं। यानी कितनी कीमत एक मंत्र की भी जीवित करने से। और ये आपने आजीवन करनी है, और इसको संभाल के रखना है, इसको खत्म नहीं होने देना, आशीर्वाद वगैरह देकर या किसी को दुराशीष देकर। फिर ये आखिरी सांस तक इस नाम का जाप करता हुआ जाएगा, तब सतलोक आ सकेगा। तू तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना कर, तू मेरा गवाह बनना, तो औरों को समझाना, देख लिया तेने वास्तविक था। तब धर्मदास जी नीचे आए, उन्होंने फिर देखा वही रूप, वहां नूर था ही नहीं, एज इट इज सिंपल, और शकल जो की तो सूरत। तब ने कहा है भगवान आपका वो स्वरूप, वो शोभा क्यों नहीं आपकी, वो कैसे गुप्त होगी। तब परमात्मा ने कहा अगर उसी रूप में मैं यहां आ जाऊं तो एक तो ये ज्योत डर जाएगा, घबरा जाएगा, इसका कलेजा हिल जाएगा, और फिर उस रूप में मुझे यहाँ कोई देख नहीं सकता, चरम दृष्टि से नहीं देख सकता। वो तो तेरे आत्मा की आंखों से यानी दिव्य दृष्टि से देखा था तूने मुझे। तो इस प्रकार यहां उस रूप में मैं आ जाऊं एज इट इज, ये कोई देख नहीं सकेगा, और ये घबरा जाएगा, डर जाएगा। और मेरा उद्देश्य जो है, क्योंकि इसका मेरा एक कंप्रोमाइज एग्रीमेंट है कि मैं अपना ज्ञान दूंगा, अपना बनाऊंगा, अपने मंत्र दूंगा, तो वो वहां जा सकेगा, नहीं तो नहीं जा सकेगा। तो उसका फायदा क्या है आने का, नो का नो एज इट इज उसी शरीर में। इसी बात की गवाही ये वेद दे रहे हैं कि वो परमात्मा अपना रूप को सरल करके आता है, सरल करके यानी हल्का तेज पुंज का बना करके आता है,
और तब हमको मिलता है। ये गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको बैठी, तेज पुंज का हल्का दे बनाकर वो हमको बैठी। और ये प्रमाण वेद बता रहे हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का हम मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां जैसे यजु था ना, यजु शब्द यजुर्वेद किया उन्होंने, तो इसको समझना, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, अच्छे पुरुष को, अच्छे भगत को, अच्छी आत्मा को मिलता है, नेक आत्मा को मिलता है, आकर के यहाँ पर सह शरीर आता है। अब देखना 27 में क्या कहा है कि जो परमात्मा धूलोक के तृतीय पृष्ठे, तीसरे पृष्ठे माने भाग में, धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे भाग पर विराजमान है, साकार है, वहां से चलकर आता है, वहां रहता है। अब देखना, ये आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का यानी 82 का मंत्र 1 और 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और मंत्र 1 यहां से शुरू होता है। 1 इसमें क्या लिखा, जो सर्वोत्पादक प्रभु, सर्वोत्पादक माने सबका उत्पन्न करने वाला, जीवों की उत्पत्ति भी वही करता है और सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति वही करता है, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजा के समान राजेव। अब देखना, यहां हम पढ़ रहे हैं 269 पृष्ठ पे, कोई ने सोचा अगर पृष्ठ बदल दिया होगा, 270 पाते हैं, ये 270 पा गए, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब यहां क्या है, राजेव, राजा के समान, यहां पर लिया आपने राजा, राजेव माने ये संस्कृत राजेव, और ये है राजा के समान, राजा के समान, दर्शनीय है, राजा के समान, देखने में राजा के समान बैठा, मुकुट माकुट पहन के, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। कैसे मिलता है, जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब जैसे पुराने समय में, पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारे बर्तन हुआ करते कांसी धातु के, कांसी के बेले थाली, तो जब कोई वर्षा होती थी, वर्षा के समय में आंगन में थाली रह जाती या बेला कांसी का, मेरी दादी कहा करती हमारी माता और चाची ताइयों को कि तुम इन थालियों को कांसी की धातु के जितने बने बर्तन अंदर रख दो, कांसी की धातु पर आकाशीय बिजली अवश्य गिरती है, अमूमन उन पर गिरती है। तो कहने का भाव यहां ये है कि जिस प्रकार आकाशीय बिजली एक विशेष धातु पर अट्रैक्ट होकर ही वह आती है, वहां गिरती है, उस पर आती है, इसी प्रकार परमात्मा जिन पर वो आकर्षित होते हैं, यानी जिनसे उनका कोई काम बने, वो मानने योग्य हो, उनको ही मिलते हैं, ऐसे आते हैं। अब हमारे जैसे नाड़ी के पास आओ तो हम कैसे माने, ऐसे महापुरुषों को मिले जिनको भगवान की तगड़ी चाह थी, और जो कह दिया फाइनल कि इसको ऐसे करना, ऐसे करेंगे भगवान। कौन कौन थे वो महापुरुष, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, जो दास के नॉलेज में है, और भी बहुत होंगे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नेत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे? पहले हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम कबीर से मतलब दामाखेड़ा से जुड़े थे, कबीरपंथ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। कबीरपंथ मतलब रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, वो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वापस। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी का मतलब मर चुकी थी समझो, उसको वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोशिश, कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी जगन्दास हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ बरवाला चलो आप। उनके साथ हमने सुनी, सत्संग सुने कुछ दिन तक, फिर बरवाला आए। बरवाला में हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतूल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज से मतलब दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को। मैं डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में बीएम गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एमआरआई कराइए। एमआरआई कराया, वहां से एमआरआई में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया फट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहां रखा और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वहीं रुका। सुबह उन्हें आवेदन बनाए और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया। मैं डॉक्टर साहब को बोला खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए? तो फिर उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन वो बनाए मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहां पे एडमिट किए। उन्हें रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुंचाए। हाँ 10 दिन के बाद मेरे 1 ही लगा मेरा। तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। कुछ दिन बाद परमात्मा वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहां से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला रामपाल महाराज जी ने कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई, हमारे फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर बीएम गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में हमारे और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये हमारे करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया? मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है जो हरियाणा बरवाला में है, हम वहां से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स
इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं? हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं और उस भक्ति से मतलब वो जो नाम मात्र देते, जो शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ में दिए थे, वो नाम मंत्र जाप देते। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी वो कहां पहुंच जाता है, कहां चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। जगत में कोई नहीं दे पा रहा है आज उनका जवाब और उत्तर। और वो मतलब उनकी साधना इतनी वो है कि उनका नाम से ही बीमारियां, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, मेरे कमर में, मैं हूं ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाघाट में मैं बस चलाता हूं 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज आई थी। वो आवाज आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन, सिद्धांत जैन ने बालाघाट में, उनको दिखाया। उनने मुझे एमआरआई के लिए लिखा, एमआरआई करके मैं नागपुर गया, नागपुर से एमआरआई करके आया, उनको दिखा था। उनने बोले कि भगत मतलब भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा? बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूंगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। और मेरे साथ ऐसा, तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियां ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो जमीन बेचो, ये करो, ये अपन जो आते हैं गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टे नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं और हमने उनसे मतलब नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतलब दर्शक लोग को बताना चाहता हूं कि संत रामपाल महाराज जी परमात्मा आए हुए हैं। आपको अच्छी सी कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे न दौड़े और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे, फुकट का समय खराब ना करें और व्यर्थ पैसे खराब ना करें। आप साधना चैनल में पट्टी चल रही है, रोज सत्संग सुनिए और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। हर जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहां पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। सर, आप लोगों को कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि लाखों लोगों को नशे से दूर करने वाले एक संत, जो लाखों लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, आपके खुद के बेटे का कैंसर जिस संत के आशीर्वाद से, जिस संत की भक्ति करने से ठीक हुआ है, वो संत जेल में है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज को जेल से जल्दी रिहा किया जाए। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए